हाँ तो प्यारे बच्चों, ये है इंडिया का मैप और यहाँ पर हम आज चलते हैं अपनी सैर करने उत्तराखंड की तरफ, जिसे उत्तरांचल भी कहते हैं ना। उत्तर प्रदेश से विभाजित होकर जो उत्तराखंड या उत्तरांचल बन गया है। आपको उसकी राजधानी तो पता है, देहरादून। लेकिन आज हम इसकी चर्चा जो जिस विशेष कारण से करने जा रहे हैं वो है द वैली ऑफ फ्लावर्स। यानी यहाँ पर उत्तराखंड में आप देखेंगे फूलों की खूबसूरत घाटी बनी हुई है। तो हम अभी अध्ययन करने जा रहे हैं उसी फूलों की खूबसूरत घाटी के बारे में। तो देखिए, ये खूबसूरत सीन है द वैली ऑफ फ्लावर्स, मतलब रंग बिरंगे खूबसूरत फूल। आप अगर कहीं ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, ऊंची नीची पहाड़ियाँ दिखाई देती है, तब तो अलग ही नज़ारा होता है, उसमें भी आपको बहुत रोमांचक अनुभव होता है। लेकिन उस रोमांच के साथ अगर खूबसूरती भी जुड़ जाए तो क्या कहने। तो यही है उत्तराखंड में। आप देखेंगे यहाँ पर द वैली ऑफ फ्लावर्स में आप जाएंगे तो आपको चारों तरफ खूबसूरत फूलों का नज़ारा दिखाई देगा। इतने खूबसूरत फूल कि आपकी आंखें विश्वास नहीं कर पाएगी। इसी तरीके से देखिए, फूलों के बहुत सारे प्रकार यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। रोज़ है, लिली है, सनफ्लावर है, बर्ड्स ऑफ पैराडाइज है, और भी न जाने कितने कितने लाल, सफ़ेद, नीले, पीले, हरे, गुलाबी, हर तरीके के फूल आपको यहाँ पर द वैली ऑफ फ्लावर्स में दिखाई देंगे। ठीक है। फूलों का इस्तेमाल कहाँ नहीं होता, आप बताइए ज़रा। आप किसी के बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, फूल लेकर जा रहे हैं। किसी के मैरिज सेरेमनी में जा रहे हैं, फूल लेकर जा रहे हैं। किसी को कोई खुशी का उपहार देना है, आप फूल दे दीजिए। मदर्स डे है, फूल दे दीजिए। फादर्स डे है, फूल दे दीजिए। अभी आप टीचर्स डे में अपने टीचर्स लोगों को कई बार फूल देते हैं। इतने फ्लावर्स, आप फ्लावर्स किसी को भी दें तो मन खुश हो जाता है। किसी बीमार से आप मिलने जा रहे हैं, उसे भी आप फूल देकर शुभकामनाएं देते हैं। यहाँ तक कि किसी को श्रद्धांजलि देने के लिए भी लोग फूल देते हैं। तो फूलों का इस्तेमाल कहाँ नहीं होता, इतने सारे उसके इस्तेमाल होते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि अगर आपके चारों तरफ सारे फूल खत्म कर दिए जाए तो क्या होगा। आप तो एकदम जीवन निरस हो जाएगा, है ना। बिल्कुल निरसता आ जाएगी जीवन में। तो वही है, यहाँ पर आप फ्लावर्स के यूज देखिए, इतने सारे यूज है आपको। तो यहाँ पर कुछ यूज के बारे में हमने लिखा है, आप लोग भी और यूज देखिएगा। जैसे ये फ्लावर्स है, सबसे पहले तो डेकोरेशन में, आप अभी ओणम गया, अब देखिए ओणम में वहाँ पर फूलों की रंगोली बनाई जाती है। ठीक है ना। किसी भी शादी पार्टी या किसी भी अन्य चीज़ों में, बर्थडे पार्टी है या फिर कोई भी शोभा यात्रा है, अदरवाइज या चाहे भगवान के मंदिर में चले जाइए, डेकोरेशन अगर फूलों से हो और वो भी ताजे फूलों से हो तो एक अलौकिक माहौल आ जाता है ना। गार्लैंड बनाना है आपको, इसमें फूलों से नेचुरल कलर बनता है। जैसे होली में खेलने के लिए अगर नेचुरल कलर का इस्तेमाल इन फूलों के द्वारा किया जाए तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। केमिकल से बनाए गए कलर्स आपको बहुत नुकसान करते हैं, लेकिन फूलों के जो कलर है वो बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं और उसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होते। दूसरी बात है, उस कलर का उपयोग क्लॉथ्स को डाई करने के लिए, मतलब रंगने के लिए भी किया जाता है। ठीक है। इत्र तो आप लोग देखते ही है, केवड़ा का इत्र है, रोज इत्र है, अलग अलग तरीके से मोगरे का इत्र है। इत्र में तो इसका इस्तेमाल किया ही जाता है, परफ्यूम जिसको कहते हैं। फिर बुकेट बनाने के लिए, उसके बड़ी बात, मजे की बात यह है, ये मेडिसिनल पर्पस के लिए भी फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। किन किन फूलों का इस्तेमाल किया जाता है उनको हम आगे देखते हैं। स्वीट्स में फूलों की पत्तियों को, रोज की फ्लावर्स को आप देखिए कई लोग सजा के रखते हैं, बहुत सुंदर लगता है वो देखने में भी। और इसका ईटिंग पर्पस में भी, गर्मियों में खस, केवड़ा वगैरह के फूल डालकर जो इस तरह से लस्सी वगैरह बनाई जाती है। ईटिंग पर्पस से भी इसका इस्तेमाल, गुड़कंद बनाया जाता है। तो क्या नहीं इस्तेमाल है फूलों का। हर जगह आप देखेंगे, खुशी में हो चाहे गमी में हो, हर जगह आपको फूलों का इस्तेमाल मिल ही जाएगा। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, फूलों के अलग अलग पार्ट्स हैं। फूलों के अलग अलग पार्ट्स कैसे हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं, ये तो एक फूल है, खूबसूरत सा फूल है। फूल की सारी खूबसूरती उसके पेटल्स में होती है। पेटल्स यानी पंखुड़ी, जिससे कोई इंसेक्ट है वो आकर्षित होता है। परंतु यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसके पार्ट्स
के बारे में आप लोगों को बताना चाहती हूँ। इसके पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स क्या होते हैं इसको ज़रा देखिए। यहाँ पर आप देखेंगे, इसको मैं आप लोगों को तोड़ के भी बताऊँगी, लेकिन पहले आप लोग पिक्चर में समझ लीजिए। यहाँ पर आप देखिए, ये है, इसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट होता है, ठीक है। सबसे पहले तो ये पेटल है। यहाँ पर जो ग्रीन पार्ट जो इस फ्लावर को पकड़े हुए है उसको हम कहते हैं सेपल। जब फ्लावर जो छोटी कली के रूप में होता है, बड के रूप में होता है, तब ये सेपल ही जो होता है वो फ्लावर को संभाल के रखता है ना, उसकी सुरक्षा करता है। फिर इसके बाद इसमें मेल पार्ट कौन कौन सा है? एंथर और फिलामेंट। एंथर क्या होता है? जैसे ये येलो येलो पार्ट आप लोग देखते होंगे फ्लावर्स में, वो एंथर है जो पॉलेंस को प्रोवाइड करता है। ये यहाँ पर एंथर है और फिलामेंट है, ये इसका मेन पार्ट है। इसको हम कहते हैं स्टेमन। MEN से आप ध्यान रखना कि ये मेल पार्ट है, ठीक है, स्टेमन। अब इसी तरीके से आप आगे बढ़िए, इसके यहाँ पर आप इसके ऊपर में जो रेड रेड पार्ट होता है उसको हम कहते हैं स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। इन तीनों से मिलकर बनता है पिस्टिल। ये वाला पार्ट जो होता है ये फीमेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट होता है पिस्टिल, और मेल पार्ट होता है आपका स्टेमन, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें ओवरी के अंदर में होता है ओव्यूल, छोटे छोटे अंडे जैसे। तो ये ओव्यूल होता है और इस तरीके से इस पूरे फूल की संरचना होती है। पार्ट्स तो और भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप बच्चों के लिए इतने पार्ट्स काफ़ी हैं। तो इनको, ये अभी सारे पार्ट्स को आपको याद करने हैं, ठीक है। आप भी अपने आप में जो फ्लावर्स आपको पसंद है आप उनको ड्रॉ कीजिए, उनको उसमें सुंदर सुंदर कलर भरिए और फिर मुझे बताइए कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, ठीक है। हाँ, तो चलिए अब हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। सबसे पहले ये जो आपको सबसे अट्रैक्टिव वाला पार्ट दिख रहा है इसको हम क्या कहते हैं? पेटल। क्या कहते हैं? ये आप देखिए, पेटल, ठीक है। ये फ्लावर का पेटल है। सारे इंसेक्ट्स वगैरह जो है इसी से अट्रैक्ट होते हैं। तो ये पेटल, और ये जो नीचे में आप देख रहे हैं ये है सेपल। जब फ्लावर बड के फॉर्म में होता है, मतलब कली के रूप में होता है, उस समय ये सेपल ही इस फ्लावर की रक्षा करता है, ठीक है, मैं उसको प्रोटेक्ट करता है। तो मैं इसके एक एक पार्ट को निकाल के आपको दिखाती हूँ। चलिए सबसे पहले मैं सेपल निकालती हूँ। ये वाला हिस्सा मैं बाद में बताऊंगी। इसको देखिए, ये पेटल्स को हम अलग कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे ये जो रेड वाला पार्ट दिख रहा है आप लोगों को, इस रेड पार्ट को यहाँ पर आप देखिए, इसको हम कहते हैं स्टिग्मा। क्या कहते हैं? स्टिग्मा, ठीक है। रेड पार्ट जो है स्टिग्मा है, और ये जो येलो पार्ट है इसको हम कहते हैं एंथर। क्या कहते हैं? एंथर, ठीक है। और यहाँ पर जो इसमें आपने जो सबसे नीचे सेपल के नीचे आपने देखा था, ये है ओवरी। क्या कहलाती है? ये ओवरी। तो अब आप देखिए ध्यान से, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये इस ओवरी को अगर हम यहाँ पर इसको भी ब्रेक करेंगे तो इसके अंदर में आपको छोटे छोटे ऐसे दाने दाने जैसे दिखाई देंगे, जिसको हम कहते हैं ओव्यूल, ठीक है। ओवरी के अंदर में होता है ओव्यूल। यहाँ पर इसको छोटा सा ब्रेक कीजिए तो आपको ये यहाँ पर अंडे जैसा दिखाई दे रहा है, दिख रहा है? ये अंडे जैसा दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं ओव्यूल, ठीक है। तो ये ओवरी और ओव्यूरी के अंदर ओव्यूल। तो अब देखिए कितने पार्ट जो हैं, जो फीमेल पार्ट है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, इसको पिस्टल बोलते हैं, और एंथर और फिलामेंट को स्टेमन बोलते हैं। और ये तो पेटल तो आपको पता ही है, ये पेटल है, और सपल ये वाला सपल, ठीक है। तो इतने पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अभी इसका अगला पार्ट भी आएगा, और अगले पार्ट में हम फ्लावर्स के बारे में और भी बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त करेंगे, ठीक है। थैंक यू।